अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। शहर फैसलाबाद में पार्किंग एक अहम मसला है, रहा है और अभी भी चल रहा है। उस हवाले से पार्किंग कंपनी भी आई, कोशिश करती रही, कोशिश कर रही है कि चीज़ों को बेहतर बनाया जाए, लेकिन चीज़ें असर नो ठीक होने का नाम नहीं ले रही। कहीं ना कहीं ताजर आड़े आते हैं तो कहीं ये अवाम, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम आड़े आ जाते हैं कि उनके साथ मावनत करते और मैकेनिज़्म बनाने में मुश्किल दरपेश आती है। इस वक्त कोहिनूर में मौजूद हैं और ये मेन फैसलाबाद का शॉपिंग कमर्शियल एरिया है, जहाँ सबसे ज़्यादा पार्किंग और सबसे ज़्यादा आमदोरफ्त जो है लोगों की होती है। जैसे ये रोड मेन देख सकते हैं, ये मेन जड़ावाला रोड है और आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ कॉलेज सब कुछ भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ आने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। MD पार्किंग कंपनी हमारे साथ मौजूद हैं, काशिफ रज़ा अवान साहब, जो कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेड क्वार्टर भी हैं। वो भी उनके पास MD का चार्ज भी है। इसके लिए कुछ खुसूसी काविश और खुसूसी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को कुछ बेहतर बनाया जाए। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने का। ये मेन स्पॉट है कमर्शियल एरिया और ये कोहिनूर हमेशा से अगर देखें तो 14 अगस्त हो जाए, ईद हो जाए, अब बड़ी ईद आने वाली है तो दोबारा से ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। आपने खुद देखा। चीज़ अच्छी ये है कि ऑफिसर्स को ये होना चाहिए ऑन कि चीज़ें ख़राब हैं तो उनको ठीक कर लिया जाए। यहाँ क्या मैकेनिज़्म बना रहे हैं और कैसे चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये पार्किंग कंपनी जो है ये 2013 में बनाई गई थी, लेकिन इसमें ये है इसने 2015 में अपना फंक्शन शुरू किया। तो जिस लेवल पे इसको जाना चाहिए था उस लेवल पे अनलकीली ये आज तक पहुंची नहीं। लेकिन अभी हमारे जो कमिश्नर हैं सिलवत सईद साहबा और जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं अली अनन कमर साहब, उनकी सरबराही के अंदर हम कुछ ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे हम पब्लिक को रिलीफ भी दे सकें और एक बेटर और ऑर्गेनाइज्ड पार्किंग जो है वो पब्लिक को मुहैया कर सकें। तो इस सिलसिले में कुछ हमारी ऑब्जर्वेशंस थी, हमारी एक मीटिंग हुई थी मैडम कमिश्नर साहिबा के अंडर, उनकी भी कुछ ऑब्जर्वेशन थी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पब्लिक रिलीफ के लिए कुछ ऐसे इकदाम करें। जैसा कि ये आपके सामने अभी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जो इन गेट है वहाँ पे अक्सर रात को पार्किंग चौक रहती है। वो हमारी भी मजबूरी है कि हमने वहाँ पे जो है वो टिकट इशू करना है। एक सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम पूरे फैसलाबाद के अंदर टिकटिंग सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि जो हमारी मैनुअल पर्ची है वो ख़त्म हो जाए और उसमें जो लीकेज होती है या कुछ इस तरह के इश्यूज़ होते हैं वो भी हमारे रिज़ॉल्व हो जाए। तो टिकटिंग जो है वो हमने अलफते में इशू कर दी, अभी आपको दिखाते भी हैं। यहाँ पे हमने जो है इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट वो लॉन्च किया है। अभी हम इसमें इन और आउट गेट का अभी हम देख रहे थे, जिस तरह के हम अभी इन और आउट गेट पब्लिक से बात भी कर लेंगे, गाइडेंस भी ले लेंगे कि हमने कैसे लेना है। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ के रहने वाले? फैसलाबाद से। पार्किंग मसाइल के हवाले से कोई शिकायत, कोई रवैयों के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ओवरऑल पार्किंग में कोई ऐसा मसला नहीं है, मगर ये है कि किसी टाइम जो है वो स्पेस कम पड़ जाती है, तो किसी टाइम पब्लिक भी है, वो पब्लिक की तरफ से भी ताउन नहीं किया जाता है, ये नहीं टोकन नहीं लेते या कोऑपरेट नहीं करते हैं। इजाफी पैसे ऐसा कुछ नहीं है, ओवरऑल ठीक है। ओवरऑल ठीक है। हाँ, मगर कंप्यूटराइज कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? ये कंप्यूटर सिस्टम कर रहे हैं और यहाँ पायलट प्रोजेक्ट शुरू भी किया गया। ये बिल्कुल अच्छा है प्रोजेक्ट है, सही है, अच्छा है। हाँ, से अप्रिशिएट करते हैं। एक एज ए जॉब होल्डर मैं सेल्स की जॉब करता हूँ, उसमें मॉडर्न ट्रेड पे हमें डेली जाना होता है हर मार्ट पे। तो उसमें एज एन एम्प्लॉई एक ये इशू है कि हर जगह पे जाके मैं अगर डेली 20 रुपये की पर्ची लूँगा, दूसरे मार्ट पे 30 रुपये, चौथे पे तो 250-300 की डेली की मैं पर्चियाँ ही लूँगा। तो इसके लिए ये पॉइंट आपका आ गया। अरे कहीं भाई, ये हम साथ साथ ताकि आवाम को, इसलिए ताकि जिन चीज़ों को आवाम को आगाही भी नहीं उसकी भी कि ये वो कह रहे हैं एक स्पॉट से दूसरे, मुझे इसमें कुछ आगाही है कि पर्ची पे सिग्नेचर करवा लेते थे, पहले वो चला लेते थे, लेकिन इसके ऊपर कोई चीज़ मुरतब कर रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जो एक शख्स ने मुतअद्दिद पॉइंट्स पर जाना है तो वो कैसे यूटिलाइज़ करें। इसमें बिल्कुल ये हमारे नॉलेज में है और ये वाकई मतलब एक मुनासिब बात नहीं है कि एक बंदे ने अगर लेट्स से एक शर्ट ही ख़रीदनी है, 4 दुकानों पे जाना है, अपनी पसंद करनी है, तो उसको इतने की शर्ट नहीं होगी जितनी पार्किंग देनी पड़ती है। उसके लिए हम एक कार्ड सिस्टम जो है वो अपना इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उसमें ये होगा कि एक मंथली कार्ड बन जाएगा और आप पूरे फैसलाबाद के अंदर जहाँ भी पार्किंग करेंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, बस आपके मंथली चार्जेस कंपनी को देने पड़ेंगे। तो उसको भी हम इंशाल्लाह विद इन डेज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देंगे। कुछ टॉपअप होगा उसका? अच्छा, उसमें भी 2 चीज़ें हैं। उसमें अगर तो हम टिकटिंग सिस्टम के अंदर रह के करते हैं, हमने कुछ इंटरेस्ट अपना ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लिया था कुछ बैंक से,
तो उसमें हमारे पास कुछ बैंक्स आए हैं, उन्होंने कुछ हमें सोल्यूशन दिए हैं। जिस तरह के ये हमारे पास माइक्रो फाइनेंस बैंक है, उन्होंने कुछ सोल्यूशन दिए हैं। उसमें कार्ड सिस्टम भी लाया जा सकता है कि टॉपअप के थ्रू हो जाए, और उसमें ये भी है कि एक मैनुअल कार्ड सिस्टम भी लाया जा सकता है कि आप कंपनी से या कंपनी को कोई आउटलेट हम बना देंगे, उस वहाँ से वो कार्ड परचेज़ कर लें और वो मंथली कार्ड जो होगा वो हर जगह पे वो काबिल अमल होगा। और इसमें ये है कि जो हमारे पास एक हॉस्पिटल है जैसे समनाबाद हॉस्पिटल, उसका जो टेंडर हमारे पास है, उसमें हम ये कर रहे हैं कि हम 24 आवर्स के लिए एक पर्ची दे रहे हैं, ताकि अगर एक बंदा जो है वो एडमिट है और उसका जो अटेंडेंट है उसको बार बार पर्ची की हैसल से बचा जा सके। के अस्पतालों का बहुत बड़ा रोग है। लेकिन जो हमारे पास है हम उसमें ये कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल्स हमारे पास नहीं हैं वहाँ पे ये फैसिलिटी जो है वो दस्तियाब, ज़ाहिर बात नहीं होगी, वहाँ पे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स उसको रन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हम ज़रा थोड़ा विजिट भी करवा दें कि हम बेसिकली उसको कैसे मुरतब करना चाह रहे हैं। ये मेन रोड है और मेन एरिया है। ये देखिए पहले ये पॉइंट्स हैं, 1 और 2 एंट्री पॉइंट्स, एक एग्जिट पॉइंट है और आगे दूसरी एक और पार्किंग है। लेकिन अब बेसिकली हमने बाइट काशी साहब के साथ चलेंगे इसको मुरतब कैसे, ताकि आवाम को आगाही देना चाह रहे हैं कि इसको कुछ बदला जा रहा है, एंट्री और एग्जिट चेंज किया जा रहा है, इसको कैसे अपडेट किया जा रहा है। तो उस हवाले से ये जब गाड़ी गुजर जाती है तो फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और मकसद सिर्फ ये है ताकि हम अवामी मसाइल जो हैं वो भी उजागर कर सकें और उनको बता सकें कि ये जो चीज़ है उनके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है। यहाँ हासिफ को कहूँगा ये मौजूद हैं, हारिस को कहूँगा हमारे साथ यहाँ ग्राहक कुछ मौजूद हैं, अगर उनको भी यहाँ बुला लें ताकि कुछ मसाइल या कुछ इश्यूज़ हैं तो वो इनके सामने जो है वो रखे जा सकें। ताकि भाई आप हमारे साथ आ जाएँ ताकि थोड़ा सा आगे चलते। और ये मेन रोड है, ये मेन जड़ा रोड है और इधर से ये पार्किंग कंपनी का जो मेन एंट्री पॉइंट है। अच्छा, इसके ऊपर आप कुछ बता रहे ताकि आवाम को हम अपडेट कर दें, जैसे आप अपडेट करेंगे तो आवाम को पता हो कि कहाँ से क्या चीज़ कैसे लेके चलनी है। देखें चंद दिनों में हम इसका जो एंट्री पॉइंट है वो मेन रोड के ऊपर लेके आ रहे हैं, जो मेन जड़ा वाला रोड है, ताकि उधर से एंट्री हो। और अगर कोई वहाँ पे ट्रैफिक अगर हमारे पास पीछे लाइन बनती भी है तो वो मेन रोड के ऊपर बने ताकि ट्रैफिक चलती रहे। अभी प्रॉब्लम ये है कि अभी जहाँ पे एंट्री पॉइंट है वहाँ पे अक्सर ट्रैफिक चौक हो जाती है, जहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ अगर एंट्री लेने के लिए खड़ी होती हैं तो पीछे हमारा जो चौक है वो चौक हो जाता है। तो अभी हम इसको एंट्री गेट जो है मेन जड़ा वाला रोड के ऊपर लेके आएंगे ताकि वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। मैं स्टूडेंट हूँ। शॉपिंग करने आए? यस। किस पे आए हैं? RCG पे। किस गाड़ी पे आए, मोटरसाइकिल पे आए? मोटरसाइकिल पे आए। अच्छा, पार्किंग के मसाइल कैसे हैं? पार्किंग निज़ाम बिल्कुल ख़राब है इधर जो है ना। हम एक आम शहरी से ऑथेंटिकली पॉइंट बताना है क्या है इधर जो है ना पार्किंग फीस वैसे 10 रुपये लिखी हुई है, लेकिन 20-30 रुपये जिधर जुगाड़ लग जाता है उतने ले जाते आपसे हैं। भी कितनी ली गई है? 30 रुपये। पर्ची दिखाएं। हाँ जी, पर्ची नहीं दी। बाइक कहाँ खड़ा है आपका? बाइक तो साथ आगे अंदर खड़ा है, पार्किंग। ये तो हो ही नहीं सकता आपके पास पर्ची ना हो। पर्ची तो होगी ना बाइक की? उन्होंने दी नहीं है। हाँ जी, पर्ची नहीं दी उन्होंने। चलें ये शिकायत आपके सामने काश भाई ताकि साथ किधर अंदर खड़ी है कि बाहर खड़ी है? अंदर खड़ी है, मतलब कितने पैसे आपने इनकी बाइक नो पार्किंग खड़ी है। कितने पैसे दिए आपने? पैसे मैंने हमसे दिए नहीं, पर्ची नहीं पार्किंग में लगाई। सर ये पर्ची ली है आपने? नहीं नहीं सर, ये मैं तो नो पर्ची पार्किंग ली। लगा दी। अच्छा, वैसे आपने देखें आपने शिकायत की कि पार्किंग कंपनी से शिकायत है, लेकिन आपने खुद ही नो पार्किंग। असल में सीधी बात पता है क्या, मेरे पास गाड़ी में चनियोट से आया हूँ, ठीक है। मैं कसम से सिर्फ गाड़ी पे नहीं आ सका कि इधर घंटाघर सेट पे जाना था, उधर पार्किंग की वजह से हम गाड़ी घर छोड़ के घंटाघर में हमने घंटाघर में गाड़ी हमने थी। मेरी बात अच्छा, सुन ले। घंटाघर में हमने जो एक पार्किंग प्लाजा बना हुआ है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन हमने उसी हालत में उसको फंक्शनल कर दिया है। अगर आप चनियोट से आते हैं, आप अपनी गाड़ी वहाँ पे खड़ी करें, चाहे 24 घंटे खड़ी रहे, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी सर, शुक्रिया। हमें पता नहीं था, मैं नहीं, वो तो हमने कर स्पेशल गाड़ी घर छोड़ के आए क्योंकि हमें पार्किंग नहीं मिलेगी। मकसद प्रोग्राम का ये नहीं लेके हाँ। आने के ताकि आवाम की भी आगाही साथ साथ हाँ, होती बिल्कुल, रहे। जहाँ हम बिल्कुल, ऐसे ही, ऐसे ही। कुछ नलायकी वहाँ दिखाते हैं पे वहाँ वो भी बताएं। 300-400 गाड़ी खड़ी हो सकती है, आप वहाँ पे खड़ी करें, आप जिधर मर्जी घूमें फैसलाबाद में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ गाड़ी घर खड़ी वो तो है। आप चनियोट से आए हैं और चनियोट बाजार के बाहर करनी उधर गाड़ी नहीं खड़ी। आइंदा आपने याद रखना है चनियोट बाजार के बाहर प्लाजा है, ठीक है सर। और चनियोट वालों के लिए। चनियोट वालों के लिए ये सबसे काश साहब यहाँ से मौजूद ये मेन रोड है। और अच्छा, ये एक बड़ी चीज़ है कि पीछे जब ब्लॉक होता है तो अब ये एंट्री पॉइंट आप खोलेंगे बेसिकली, और फिर ये बंद हो जाएगा। जी, इसको बंद करेंगे क्योंकि हमने एंट्री जब उधर से करनी है तो फिर इधर से ये हम बंद कर देंगे ताकि एक तसलसल के साथ गाड़ियाँ चलती रहें, उसमें कंटिन्यूटी हो और ट्रैफिक ब्लॉक। चलिए हम काश साहब से रिक्वेस्ट करेंगे जो कंप्यूटराइज सिस्टम उसकी तरफ चल जाएँ ताकि वो लोग हसन
आप थोड़ा आगे आ जाएं हमारे, ताकि हम कंप्यूटराइज सिस्टम जो पर्ची का है वो जो लास्ट पे है उधर जाके दिखा देंगे वो सिस्टम क्या है और वो कैसे जो है उसे मुरतब करके लेके चला जा रहा है। और मज़ीद आगे कुछ पॉइंट्स भी हैं, उसके हवाले से काशिफ साहब से चलते चलते साथ बात करते हैं। हसन अगर टर्न कर ले हमारी तरफ तो साथ साथ चलते जाएंगे और बात करते जाएंगे। अच्छा काशिफ भाई, पार्किंग के लिए जो फिक्स जोन्स हैं उनको भी मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। जो आप कचहरी बाज़ार और दीगर एरियाज़ में नए पार्किंग के लिए स्लॉट बता रहे थे, उसके ऊपर ज़रा आवाम को अपडेट कर दें, ताकि आने वाले दिनों वो आवाम को जैसे पता चल गया है कि ई टिकटिंग आ रही है, ई टिकटिंग के साथ मुख्तलिफ और चीज़ें आ रही हैं, उनको भी वैसे लेके चला जाए ताकि आवाम को साथ साथ पता भी हो। अच्छा, इसमें ये है कि हम अभी फेज़ वाइज काम करेंगे, क्योंकि सारे काम इकट्ठे पकड़ने से उनकी फिर क्वालिटी भी मुतासर होती है और वो हो भी नहीं पाते। तो फर्स्ट फेज़ में हम घंटा घर और उसके अतराफ़ में हमारे पास 3 पार्किंग साइट्स हैं। एक अमीनपुर बाज़ार में, एक जेल घर है और एक ओल्ड MCF का जो ऑफिस होता था वो उसके अंदर प्लॉट है। उनको हम मॉडल पार्किंग साइट्स बनाने लगे हैं, ताकि अगर कोई बंदा वहाँ पे जिस तरह आपको ये नज़र आ रही है तकरीबन इससे मिलती जुलती बल्कि इससे भी बेहतर शक्ल में होगी। अच्छा, उसमें हम एक और चीज़ आप ऑफिस में डिस्कस करते हैं, मैं ज़रूर हसन यहीं खड़े हो जाएं। ये देखें, ये बेतरतीब जो पार्किंग लगाई है इन लोगों के लिए, मैं यकीन तौर पे ये मेरे लिए पूरे शहर के फैसलाबाद के बासियों के लिए शर्मिंदगी बाइस है। ख़वातीन हैं इधर, मर्द मैं अगर बात करूँगा तो उनके लिए तज़हीक का बाइस होगा, लेकिन ये बड़ी रॉन्ग वे है कि 3-3 जगह एक बंदा ब्लॉक करके बैठा है। इसमें थोड़ा सा इशू जो है ना वो हमारी पब्लिक का भी है और उनके एटीट्यूड का भी देखें, प्रॉब्लम जब मैं है। उनकी शिकायत लूँगा, फिर मैं उनकी तरफ अभी शिकायत देखें ना, हमारा जो बंदा इधर है वो ज़ाहिर बात है कि वो एक बेचारा डेली वेजर है जो काम कर रहा है, जिसको हम पार्किंग अटेंडेंट बोलते हैं। उनकी बात भी ये नहीं मानते लोग और अपनी मर्ज़ी करते हैं। तो इसके लिए भी हमने एक हल ये ढूंढा है कि हम अभी पार्किंग कंपनी के अंदर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स भर्ती करने लगे हैं, ताकि जो बेहंगम पार्किंग होती है या अगर कोई हमारे पार्किंग अटेंडेंट का कहना नहीं मानता तो हम कम से कम जो है वो उसे जो है वो कोई साइड पे लेके आएँ कि कोई बंदा उनको समझा रहा हो और पार्किंग को रेगुलेट कर रहा हो। तो ये इस चीज़ की कमी मैंने महसूस की कि हमारे पास जो है ना पार्किंग के रेगुलेटर्स नहीं हैं। तो हम इंशाल्लाह वो अनकरीब जो है वो कुछ तादाद के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह जो है वो हम लेके आए। मैं ये काशिफ भाई आप माजद इनके साथ ज़रा बात कर लें, गैर तरतीब जो पार्किंग है इन्होंने लगाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पर्ची ਲਈ ਤੁਸੀਂ? सर पर्ची ली है, ये पर्ची है 40 रुपए की। हाँ जी। ठीक है, मैं ड्राइवर हाँ, मैं 10 मिनटा 20 मिनटा बाद दोबारा आना है। हर वेरी पर्ची लेंदे, हर वेरी पर्ची लेंदे, 100 200 300 ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਲਵਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੋ ਖਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਪਰਚੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਇੱਧਰ ਆਣ ਲਾ, ਇੱਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੁਣਿਓ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਆ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ 2 ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲੇ। ਆ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਹੁਣੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਪਰਚੀ ਮੈਨੂੰ ਮਗਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਬੱਚਾ। ਆ ਹੁਣ ਪਰਚੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚੀ ਦੇ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਰੋਕੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ 40 ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੋ, ਇੱਧਰ ਆਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਬਹਿਸ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸੋ ਬਹਿਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਲਾਈ ਕਿਉਂ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂ? ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੂੰਗਾ। ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚਾ ਬੋਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਆਹ ਪਰਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆ ਲਈ ਹੈ ਪਰਚੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ हाँ, जवाब एक मिनट मैं यहाँ छोटी बात अर्ज करूंगा। ये जो हम पर्ची इशू कर रहे हैं, जब आपकी गाड़ी एक बार किसी पार्किंग साइट के अंदर इन हो जानी है तो उसके अगेंस्ट आपको टोकन, यू हैव टू बाई अ टोकन एट एवरी कॉस्ट। क्योंकि ये जो सिर्फ पर्ची है ना, ये सिर्फ जस्ट नोट 40 रुपये नहीं है, सिर्फ ये आपकी कार की सेफ्टी है, आपके कार की सिक्योरिटी है। जिस बंदे के पास ये वाली पर्ची होगी, सिर्फ वही गाड़ी यहाँ पार्किंग से बाहर एग्जिट हो सकती है। इसमें बल्कि आपकी सेफ्टी है। अगर आपके पास गाड़ी है 80 लाख रुपए की गाड़ी अगर आपके पास है तो आपको 40 रुपए की पर्ची लेते कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। इसमें आपकी सेफ्टी है। ਇੱਥੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਦਈਏ। कौन ਇਹ ਪਰਚੀ कौन ले दे रहे रहा हैं, है?
कौन दे ਉੱਥੇ रहा है? ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ जितनी बार- ਚੱਕਰ ਮਾਰਦਾ जितनी बार आपने जहाँ पे जाना है उसके निशान गेट ला पर देवे पर्ची रख ला चाचा ये वाला सिस्टम ये 2 घंटे चलेगी या 3 घंटे ये वाला सिस्टम अभी है नहीं, लेकिन इंशाल्लाह हम बहुत जल्द लेके ये आएंगे। होना चाहिए बाकी ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਵਾਬ ਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। और ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ? ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਜਦ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਮੈਂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਆਪ ਲਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ। ਪਰਚੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਫਸਰ ਮੇਨ ਆ ਉਹ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, सामने सुनिए। अब ये एक है कि देखें बेसिकली मेरा काशिफ भाई क्योंकि हमारा ये रोज़ का, आप हसन इस तरफ से आएँ ज़रा, ताकि ये रोज़ का मामला है हमारे, क्योंकि हम कहीं भी जाएं उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत जवाज़ होता है। कभी कभी यकीनन तौर पे आवाम को डिफेंड करते करते हम भी थक जाते हैं कि आवाम जहाँ गलत कर रही है वहाँ डिफेंस नहीं बनता और लोग करते ही देखें। हसन इधर दिखाइएगा, बाइक गया अब गलत जगह पे लगा है। अब ना तो पार्किंग अथॉरिटी के पास ये कोई पार्किंग कंपनी पर ये अथॉरिटी है कि इसको सील कर दें, इसको ताला लगा दें, इसको कुछ है। मेरे ख्याल में फिर मजबूरन जो आप सिक्योरिटी गार्ड भर्ती कर रहे हैं, जो ऐसे काम कर रहे हैं, तो फिर इसी तरह भी जाना पड़ेगा बाद। ज़ाहिर बात है कि कंपनी को कोई रेगुलेशन का जो है ना वो फिर उधर ही भरना पड़ेगा। फिर लोग कहेंगे जी देखें अब ज्यादती हो रही है। कंपनी के पास रेगुलेशन के इख्तियारात नहीं है। कंपनी ने जस्ट पार्किंग करवानी है। अगर कोई बंदा पार्किंग करना चाहता है उसे तो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई बंदा नो पार्किंग एरिया में जाके खड़ा करता है तो उसका हल हमारे पास फ़िलहाल नहीं है। तो इसलिए हम कुछ रेगुलेटर्स भर्ती करेंगे ताकि वो कम से कम लोगों को गाइड कर सकें, या अगर जहाँ पे उनको थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है सख्ती कर सकें, ताकि एक सिमेट्रिकल जो है वो पार्किंग और ऑर्गेनाइज पार्किंग का कॉन्सेप्ट है। अच्छा हसन, अब ज़रा आप इधर आ जाएँ, ये गाड़ी गुजरेगी, हारिस आप भी इस तरफ आ जाएँ और दिखाइएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक जो ऑनलाइन पर्ची ई टिकट इन्हें जारी होगा। अब वो कह रहे हैं इससे पहले बैरियर उठता ही नहीं है। वो कह रहा है जी मेरे पीछे आगे पर्ची थी, मुझे तो इस पर भी हंसी आई कि हम भी गाड़ियाँ चलाते हैं या पार्किंग में आते हैं और रोज़ की रूटीन पे हम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं। इसमें कोई पता कलामी नहीं है, लेकिन जहाँ गलती हम आपको खुद बता देते हैं, तस्वीर बना के भेज देते हैं, ये ज़्यादती हो रही। अब वो देखें पर्ची उन्हें मिली है तो बैरियर ऊपर आया, लेकिन वो कह रहा है जी मैं पीछे, मैं गाड़ी खड़ी की तो मेरे पीछे भाग के आगे पर्ची दी है। तो इसको मज़ीद आप इन्हांस कैसे कर रहे हैं, क्या चीज़ें, वो ज़रा यहाँ बता दें आवाम को कि ये ई पर्ची मेरे ख्याल में उस तरफ चल जाएगी, गाड़ी गुजर जाएगी, थोड़ा उतनी देर आप बताते नहीं ताकि फिर हम उस तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए, एक तो हम इस पूरे सिस्टम को जो है पूरे फैसलाबाद के अंदर जो है इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। जहाँ पे तुम्हारे पास क्लोज साइट्स हैं वहाँ पे तो ये सिस्टम इसी तरह होगा कि बैरियर वगैरह के थ्रू, लेकिन जहाँ पे क्लोज साइट्स नहीं हैं, क्योंकि फैसलाबाद में ज़्यादातर क्लोज साइट्स नहीं हैं, क्योंकि ये है तो एक ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड सिटी है, लेकिन इसमें पार्किंग की जो है वो जितनी भी कैपेसिटी थी वो अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। तो उसमें हम हैंड हेल्ड मशीनें लेके आएंगे। वो फिर जिस तरह पहले हम पर्ची देते थे तो हैंड हेल्ड मशीनों के थ्रू अभी दोबारा उसको इशू करेंगे। यहाँ बिल्कुल ये ऑनलाइन आप मशीन देख रहे हैं जहाँ से ई टिकट जो है अभी जारी हो गया। आप बैठे हैं अपनी सीट पे ताकि गाड़ी आए, आपने ऑपरेट करनी है और ये हम दिखा सकेंगे। अच्छा, ये सिस्टम अब पूरे फैसलाबाद में हर जगह या मॉडल ये अभी आपने शुरू किया? ये हमने फ़र्स्ट जो है ये इंस्टॉल किया अल-फतेह पे, और सेकेंडली इसको जितनी भी क्लोज साइट्स हैं वहाँ पे तो इसी तरीके से लेके जाएंगे। जो क्लोज साइट नहीं है वहाँ पे हैंड हेल्ड मशीनों के थ्रू जाएगा, उसके ज़रिए होगा। अच्छा, यहाँ एक दोस्त आ भी रहे हैं। हसन, ज़रा आप बाहर आ जाएँ, पार्किंग करके आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने बाइक पार्क की है? जी, बाइक पार्क की कितने की पर्ची दी है आपको? मैंने 20 रुपये की। 20 रुपये की पर्ची, 20 रुपये दी हैं आपने जी। और वैसे पार्किंग के हवाले से कोई शिकायत हो या अगर आपने सराहना या तारीफ़ करनी वो भी कर सकते हैं। अपनी पार्किंग हम लेके आए ताकि अवामी मसाइल और अवामी मुश्किलात उनके सामने रखी जा सके। ये कंप्लेन तो कोई भी नहीं, मैं डेली यहीं पे खड़ा करता हूँ। सही है। कोई इजाफी चार्जेस, कोई इजाफी चार्ज, कोई मोटरसाइकिल की तोड़ फोड़, कुछ भी कोई नहीं, चोरी? कुछ भी नहीं। चलो, थैंक यू। अब एक और बहुत शुक्रिया आपका। आप ज़रा आगे आ जाएँ। अब ये अपना बाइक निकाल लेके जा रहे हैं तो इनसे भी थोड़ी सी बात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट। अच्छा, बाइक आपने लगाई, सेफ थी? सेफ कितने थी। पैसे लिए? 20 रुपये। सेटिस्फाई हैं पार्किंग कंपनी से या हाँ। कोई अपनी मशवरा देना चाहेंगे? सेटिस्फाई हूँ, लेकिन सुबह जब मैं आया हूँ ना तो तब कोई मतलब ऐसा प्रोटोकॉल नहीं था। होना चाहिए, इन्हें थोड़ा जल्दी आना चाहिए। अच्छा, सुबह मौजूद नहीं? हाँ, कुछ भी नहीं था। मैं दिल्ली आता हूँ तो मतलब सुबह 8 बजे 9 बजे तक कुछ भी नहीं था। 9 बजे? अच्छा, 10 बजे शुरू, 9 बजे चलें। ये आपकी उन्होंने उसी वक्त कह दिया कि टाइम उस पर ये सजेशन है, अगर आप इस पर अमल करेंगे, अदरवाइज़ मैं ओके है मेरी साइड से। चलें, ये ओके हैं जी साइड से, ये सेटिस्फाई हैं। यहाँ एक और लड़का है, थोड़ा आप आगे आ जाओ, इधर आ जाओ सर। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ थोड़ा सा, गुजरने वाले। क्या नाम है आपका? अली मोहम्मद। क्या करते हो? मैं काम करता हूँ ज़ारा लीज पे। अच्छा जी। पार्किंग यहाँ रोज़ लगाते हो? नहीं, मैं दूसरी आउटलेट से आया हूँ, मैं आर्टिकल देने आया हूँ। आर्टिकल? यस क्या सेटिस्फाई हैं पार्किंग कंपनी से? यस, सेटिस्फाई कितने हैं। लेते हैं पैसे? हम तो स्टाफ है ना,
तो हमसे हमसे चार्ज नहीं लेते चार्जेस नहीं करते। नहीं, अच्छा, हम ये भी स्टाफ अच्छा, ये सहूलत भी मौजूद है कि जो यहाँ के दुकानदार हैं, उनका स्टाफ है, उनको पर्ची फ्री है। ज़ाहिर बात है उन्होंने दिन में 70 चक्कर लगाने होते हैं, और ये भी है कि वो क्योंकि ट्रेडर्स हैं तो उसमें हमने ये भी मुख्तलिफ जगहों पे फैसिलिटी दी हुई है कि जो ट्रेडर्स हैं उनसे हम चार्ज ना करें। जी बिलाल, बिल्कुल तानलेवाला की अगर पार्किंग है तो फैसलाबाद पार्किंग कंपनी की जानब से जो है वो 2 यहाँ पर पार्किंग पॉइंट बनाए हुए हैं। एक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तानलेवाला के, जबकि दूसरा पॉइंट जो है वो नादरा ऑफिस के सामने बनाया गया है ताकि जो है यहाँ पर पार्किंग की सहूलियात फराहम की जा सकें। मैं इस वक्त जो है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में जो है पार्किंग पॉइंट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइएगा, जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की पार्किंग के हवाले से क्या कहेंगे, मसाइल के हवाले से यहाँ पर क्या बताएं? जी, मैं आपसे यही बताऊंगा कि देखें ना, आप जब कोई भी शहरी मरीज़ आता है अस्पताल के अंदर टेस्ट फ्री है, ठीक है ना, हर चीज़ दवाइयाँ फ्री है, ठीक है ना। मैं चाहता भी ये साइकिल स्टैंड का पार्किंग सिस्टम है, ये भी निज़ाम फ्री होना चाहिए। ये जब जाते हैं तो 20 रुपये लेते हैं, फिर दोबारा मरीज़ लेकर जाना छोड़ना होता हो तो फिर 20 रुपये लेते हैं, ठीक है। ये बहुत गरीब बंदे के लिए मसला मसाइल बन जाता है। जी बिल्कुल, जो है यहाँ पर 20 रुपये मोटरसाइकिल की पार्किंग के हैं और 40 रुपये गाड़ी की पार्किंग के हैं। जब इनका शहरियों का ये कहना है कि जब एक दफ़ा अंदर अस्पताल के दाखिल होते हैं तो 20 रुपये मोटरसाइकिल सवार देता है, और जब वो वापस निकल आता है दोबारा अद्वियात के लिए या किसी अपने काम के लिए मरीज़ के हवाले से जब दोबारा दाखिल होता है तो दोबारा 20 रुपये उनको देना पड़ते हैं। तो ये यहाँ के जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि ये पार्किंग के जो हैं अद्वियात या दीगर जो सहूलियात हैं अस्पताल की वो तो आम मरीज़ों को दी जा रही हैं, पार्किंग के हवाले से भी सहूलियात देनी चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर जो फैसलाबाद पार्किंग कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। आप बताइएगा कि कंपनी की कब से जो है यहाँ पर ठेका जारी है और कितनी जो है इसकी पार्किंग फ़ीस ली जा रही है? ये ठेका 2021 से जारी है, छठे महीने का। पहले यहाँ पे ठेकेदारी निज़ाम चलता था, वो मरीज़ों को बहुत मुश्किलात पेश आती थी, उनके अंदर ये मुश्किलात पेश आती थी। वो ठेकेदारी निज़ाम में वो उनसे 50 रुपये फ़ीस लेते थे, 30 रुपये लेते थे, आपने मन मर्ज़ी करते थे। जब ये पार्किंग कंपनी आई है 21 से आई है, पहले 10 रुपये पर्ची चलती रही है, अब हालात के मुताबिक ADC हेडक्वार्टर ने इसकी पर्ची 20 रुपये कर दी है जी, कार की पर्ची 40 रुपये कर दी गई है। इसलिए जब से ये पार्किंग कंपनी आई है यहाँ से कोई मोटरसाइकिल चोरी 2 साल के अंदर कोई मोटरसाइकिल नहीं चोरी हुआ। उसके बाद और कोई किसी से बंदे से भी ओवर चार्जिंग नहीं की गई जी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि चूंकि पार्किंग की आप सर्विसेज यहाँ पर दे रहे हैं, शहरियों को सहूलत दे रहे हैं, तो यहाँ पर कोई मतलब बहसो मुबासा किसी के साथ हो जाता है तो उस हवाले से आप क्या करते हैं? यहाँ पर फैसलाबाद में तानलेवाला एक ऐसी तहसील है जिसके अंदर लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं जी, तो कंट्रोल कर लेते हैं आदमी तो अंदर उससे डॉक्टर अगर कोई 1000 रुपये का कोई टीका लिख के दे देना वो आदमी बर्दाश्त कर लेता है। यहाँ पे 20 रुपये वो बर्दाश्त नहीं आदमी करता, क्योंकि 1.25 लाख की हम उसकी पार्किंग दूसरा गाड़ी की हिफाजत करते हैं, तो 20 रुपये देने पर वो आदमी हमारे साथ लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं कि हमने ये 20 नहीं देने, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। उसके अलावा जी हमने बहुत से मसाइल यहाँ पे बनते हैं लेकिन हम कंट्रोल करते हैं जी। अच्छा, ये भी बताएं कि आपने जैसे कहा कि जब से पार्किंग कंपनी का ठेका यहाँ पे हुआ है तो इस दौरान कोई मोटरसाइकिल चोरी नहीं हुई। जब आपकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है उस दौरान अगर कोई मोटरसाइकिल यहाँ से चोरी हो जाती है तो उसका कौन जिम्मेदार होता है? हमारी ड्यूटी पहले तो शाम 5 बजे तक थी जी, उसके बाद हमारी कंपनी वालों ने दूसरा अपना MS साहब ने रात के 12 बजे तक की है जी, कंपनी वालों ने भी रात के 12 बजे तक कहा कि इसे चलाएं। उसके बाद कोई कलील मोटरसाइकिल आते हैं जी, तो 12 बजे तक हम यहाँ पे काम करते हैं जी। 12 बजे के बाद हम जो अगर कोई मोटरसाइकिल बच जाती है तो हम उनके हवाले कर देते हैं, जिनके मरीज़ों के पास होते हैं मोटरसाइकिल उनके हवाले कर देते हैं जी। तो हमारी कोशिश होती है कि हम बहुत अच्छी तरीके से ड्यूटी करते हैं, कोई मोटरसाइकिल का मसला वगैरह नहीं बनने देते, तेल का मसला नहीं बनता, कोई और मसला भी यहाँ पे नहीं बनता जी।
जी बिल्कुल, जो है जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी, जो फैसलाबाद पार्किंग कंपनी के जो मुलाजम हैं उनकी भी गुफ्तगू सुनी, शहरियों की गुफ्तगू भी सुनी। इनका ये कहना है कि ये 20 रुपये पार्किंग है जिसमें मोटरसाइकिल के लिए जो है वो 20 रुपये है, जबकि जो गाड़ी यहाँ पर दाखिल होती है तो उसके लिए 40 रुपये की पर्ची दी जाती है। और जब बाकायदा तौर पर जब वापस वो मोटरसाइकिल कार या गाड़ी वाले वापस आउट होते हैं तो उनसे उनकी गाड़ी का नंबर और पर्ची वापस लेकर उनको आउट होने दिया जाता है। तो ये भी बात उनसे कर लेते हैं। आप बताइएगा, किसी से अगर पर्ची गुम हो जाती है तो उस सूरत में आप क्या करें? उस सूरत में हम उनसे एक तो गाड़ी के कागज़ उनसे लेते हैं जी, गाड़ी के कागज़ चेक करके उनकी शनाख्ती कार्ड की हम कापी वसूल करते हैं जी। शनाख्ती कार्ड की कापी के ऊपर हम उनके मोटरसाइकिल का नंबर और उनके दूसरा फ़ोन मोबाइल नंबर वो लिख कर अपने पास रिकॉर्ड महफूज कर लेते हैं जी, ताकि कोई मसला बने तो हम उस बंदे को जो मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है उसका हमारे पास डेटा मौजूद हो। जी बिल्कुल, जो है फैसलाबाद पार्किंग कंपनी के ज़ेरे तमाम तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में चलने वाले जो पार्किंग का ठेका है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो नादरा में पार्किंग का ठेका है उसमें जो आवाम को सहूलियात दी जा रही हैं, उनकी जो सवारी है उसकी हिफाजत की जाती है। जबकि दूसरी जानब अगर बात की जाए शहरियों की, तो शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत पंजाब महकमा सेहत अस्पताल के अंदर जैसे अद्वियात और दीगर सहूलियात मुफ्त फ्राहम करती है, तो जो पार्किंग है उसको भी मुफ्त किया जाए और एक एम्प्लॉय यहाँ पे बिठा दिया जाए ताकि वो जो उनकी मोटरसाइकिल गाड़ी की जो है वो ऐसे ही हिफाजत करे जैसे पार्किंग के ठेके में हो रही है। जी अच्छा काशिफ भाई, एक मेन चीज़ जो आपने सिमेट्री की और जो सिक्योरिटी के हवाले से गार्ड्स की बात की थी, मैं जानबूझ के इस तरफ लेके आया हूँ ताकि इस रोड के ऊपर लोग किसी किस्म की पार्किंग बगैर गाड़ियाँ लगा देते हैं। अब ये देखें, एक गाड़ी ये लगी हुई है और 6 से 7 गाड़ियाँ इधर लगी हैं। अब इनकी कोई सिमेट्री नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ मौजूद नहीं है और इनको मालूम भी है कि ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के लिए क्या करेंगे कि इनको कन्विंस करके अंदर लेके जाया जाए? देखिए, पार्किंग साइट के अंदर तो हमारी जिम्मेदारी है, जो एक बंदा पार्किंग में आ जाता है वो तो हमारी जिम्मेदारी है। अब एक बंदा जो है वो अपने 20 या 40 रुपये बचाने के लिए अगर सड़क के साइड पे कहीं खड़ी कर देता है, वहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं कर सकते। तो ये तो ओनस आता है ट्रैफिक पुलिस के ऊपर कि उनके लोग जहाँ पे आएँ और जो नो पार्किंग साइट्स पे ट्रैफिक खड़ी हुई है वहाँ को इधर से रिमूव करें। तो इनको फिर क्योंकि ये शाम अगर गए हम आएंगे तो ये पार्किंग के फिर पीछे रश पार्किंग ज़्यादा का भी होगा, रश होता है, बिल्कुल, रश सिर्फ ज़्यादा एक होगा। स्लॉट खाली होता है, आने जाने वाली ट्रैफिक ब्लॉक होती है। ऐसे ही। तो इनको कन्विंस किया जाएगा कि आप वो सिक्योरिटी के जरिए क्या कहा जाएगा यहाँ से ये भी खाली रखें? देखिए, हम तो अपनी पॉसिबल एफर्ट्स करेंगे, ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन किया जाएगा, हम अपनी पॉसिबल एफर्ट्स करेंगे। बाकी CTO के साथ हमारी मीटिंग भी होती रहती हैं, उनको भी हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि जो नो पार्किंग के अंदर आता है बंदा, हमारे पास तो कोई ऐसा कानून नहीं है कि हम उसे पकड़ के तो पार्किंग साइट के अंदर लेके आएँ। वो तो इंसान के अपना ज़मीर है, उसने अंदर आना है। लेकिन जो बंदे अगर पर्ची नहीं लेना चाहते और वो साइट पे खड़ा करते हैं तो उसका ओनस जो है वो फिर ट्रैफिक पुलिस पे है कि ट्रैफिक पुलिस अपनी ऐसी साइट्स क्लियर करवाए ताकि ट्रैफिक के अंदर प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, रिक्शा यूनियन के साथ भी कोई आपका डायलॉग्स हुए हैं कि एक साइड मतलब आप एक सिमेट्री में लगाएं, जो पहले नंबर पे है वो लेकर सवारी चले जाए पीछे, ताकि ये 2-2 घंटे 1-1 घंटे अपनी रोड ब्लॉक ना करें? अच्छा, ये एक ऐसा सेगमेंट था जो अभी तक जो है ना वो अनअटेंडेड था। रिक्शे और जितने भी हमारे पास कमर्शियल रिक्शे और बसेस और ट्रक्स वगैरह, डंपर्स वगैरह, इनके ऊपर हमारी पार्किंग कंपनी काम नहीं करती थी। अभी हमने अपने बोर्ड में रखा है, बोर्ड की मीटिंग हुई है, वहाँ से हमने अप्रूव करवा लिया है। अब जब इन पे भी टिकट लगेगा तो फिर ये भी सिमेट्री के अंदर आएंगे। पहले तो इनको हम चार्ज ही नहीं करते, टिकट ही नहीं लगाते, तो इनका जिधर दिल करता है उधर खड़ी करते हैं। लेकिन जब आप ये पार्किंग कंपनी के अंडर आ जाएंगे और टिकट लेंगे तो फिर उसके बाद ये पार्किंग कंपनी की जिम्मेदारी बन जाएगी कि हम इनको भी साथ लेके जाएं। आप एक फंदा गले में डाले को फिर रहे हैं जो पूरे शहर नहीं, देखें अभी पूरे पुकार शुरू करेंगे। अच्छा देखें, अगर तो आपने कोई सर्विसेज लेनी है तो फिर जाहिर बात है आपको उसके चार्जेस भी हैं, सारी दुनिया में ऐसे ही होता है। तो अभी तो ये ऐसा एक अनअटेंडेंट सा हमारा एक चैप्टर है कि जिसको हमने छेड़ा ही नहीं था। तो अभी ये फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं कि हम इनके ऊपर पार्किंग लगा रहे हैं। जब पार्किंग होगी तो फिर इनकी भी सिमेट्रिकल अंदाज में पार्किंग स्टार्ट हो जाएगी। हो जाता है, बिल्कुल। ये देखें, यहाँ अब ये गाड़ी वाले ने हमें देख के मज़ीद थोड़ा आगे चला लिया, क्योंकि ये पार्किंग जोन है नहीं। ये अगर मोटरसाइकिल की है, हासन आप दिखा सकते हैं, तो मेरे लेफ़्ट तरफ जो है वो सारे गाड़ियों की मेन पार्किंग लगी हुई है। लेकिन लोगों को मेरे ख्याल में हमें खुद ख्याल करना चाहिए। ये गाड़ी वाला है, हम चाहते हैं इसी से बात कर लेते थोड़ी सी, ताकि काबू आ ही गया हमारे। अस्सलाम वालेकुम, क्या करती हैं आप? गाड़ी चलाते हैं। स्क्रीन पे जब वैसे इन ड्राइव
तो ये आपने गैर को गलत जगह पे लगाई भाई गाड़ी। सामान लेने के लिए गए हैं, वापस आ जाना है। लेकिन आप देखें सिमेट्री के लिए लगा लें, उधर से भी नहीं है पूरी, इधर से भी पूरी इधर नहीं। भाई वो एक यारस आई थी, उसने लगा लिया है, फिर उसके साथ ही वो अंदर सामान लेने के लिए गए हैं। अभी चल पार्किंग जाए लानी चाहिए, जो भी 2 मिनट हो, 3 मिनट हो, 10 मिनट वो हिट करिएगा, फिर आप कहेंगे गाड़ी हिट हो गई है। ठीक हो। चलें, उन्होंने अच्छे अखलाक के साथ ये माना कि वो गलत जगह पे लगे हैं, इसलिए इनके साथ कोई बहस नहीं। लेकिन चीज़ों को बेहतर करने के लिए ये देखें, उधर भी पार्किंग कंपनी के लोग मौजूद हैं, ताकि चीज़ों को बेहतर उसे ज़रा बुला लें हारिस, ताकि मैं काशिफ भाई के सामने इनके जो लोग हैं उनसे भी बात करें, वर्कर से, कि उनके मसाइल नहीं, उनसे सबसे ज़्यादा मसाइल से ज़्यादा उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया जाता है उस रवैये को ऊपर लाना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जाहिद। कितनी देर से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? सर मैं 6 माह से। 6 माह से। क्या क्या लोगों के रवैये होते हैं? सर लोग झगड़ते हैं, ये पार्किंग नहीं है, यहाँ का कौन सी पार्किंग है, यहाँ वो सेफ्टी नहीं है, पर्ची पर ये लिखा है, फलां लिखा है, ये लिखा है। हम उनको बताते हैं कि हम जिम्मेदार हैं आपकी गाड़ी के, आप परेशान हो आप जाएं, हम आपकी गाड़ी का ख्याल करेंगे। बाकी अदारे से मुतमिन है, कोई शिकायत? पक्की बात है, अफसरान सामने ना चंगे नहीं सर, कोई ऐसी बात ही नहीं है। और बाकी आवाम के लिए कोई पैगाम आप दें ताकि आवाम जो आके बहस करे? सर हमसे कॉर्पोरेट करें, हम ही करेंगे उनसे। चलें जी, देखें बड़ा खूबसूरत पैगाम इन्होंने दिया है, कॉर्पोरेट करें, हमारे साथ कॉर्पोरेट करें, हम भी आपके साथ कॉर्पोरेट करेंगे। अच्छा काशिफ भाई, आप भी प्रोग्राम के यहाँ मैसेज दे दें आवाम के लिए कि हमें खुद ठीक होने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, एक कंपनी जो सर्विसेज दे रही है वो 50% सर्विसेज दे सकती है, 50% के बाद आवाम की जो ताउन होगा, क्योंकि आप एक रोड के ऊपर चलान करेंगे या ठीक करने लगेंगे, आगाही मुहिम गया 1 हफ़्ता चल सकती है, उसके बाद दोबारा नहीं आगाही मुहिम चलेगी, उसके बाद आवाम को खुद ठीक होना होगा। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ताली दोनों हाथों से बजती है। कुछ काम गवर्नमेंट के करने के होते हैं और कुछ काम जो है वो करने के होते हैं पब्लिक के। तो अगर पब्लिक खुद जो है वो अपने शहर को खूबसूरत अंदाज में देखना चाहती है कि हम बाहर निकलें और सारी की सारी पार्किंग जो है वो बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज अंदाज में लगी हो, स्पेस भी हो। एक गलत गाड़ी लगाने से आप 2-3 गाड़ियों की स्पेस ख़त्म कर देते हैं। तो अगर पब्लिक हमारे जितने भी यहाँ पे मुलाजमीन हैं उनके साथ तावन करें तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम इसमें काफ़ी कामयाब भी हुए हैं। और हमारा जो एटीट्यूड होगा, हमारे जो मुलाजमीन का एटीट्यूड होगा वो भी उनके साथ अच्छा होगा जब लोग अच्छे होंगे। तो हमारी ख्वाहिश तो है कि हम बेहतर से बेहतर सहूलियात जो है वो पब्लिक को दे सकें। अच्छा, एक लोगों का बड़ा वो इतराज़ है जो पर्ची पे लिखा होता है आंधी तूफान में हम जिम्मेदार नहीं होंगे, उस पर हर किसी का हमसे भी सवाल होता है, आपसे भी सवाल। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ये जो पर्ची सिस्टम है या जो पार्किंग की फ़ीस ली जाती है, ये ली जाती है जो आपकी स्टेट लैंड है उसको आप यूज़ करते हैं। इसमें हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं, उसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। अभी देखें वो अगर हमारे जो है वो फाइनेंसेस के साथ मीट कर जाती है तो हम उसको करेंगे कि हम अपनी साइटें जो है वो इंश्योर्ड करवा दें। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही है कि इंश्योरेंस जो है वो कंपनीज़ उनका अभी जो है ना वो हमने देखना है कि उनका हमारे साथ जो है वो फाइनेंस के ऊपर जो है वो अगर कोलैबोरेशन हो जाती है तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अदरवाइज़ ये जो फ़ीस ली जाती है ये गवर्नमेंट लैंड को यूज़ करने के लिए ली जाती है जिसके ऊपर हम पार्क करते हैं, और ये इनकी अब आप अगर देखें तो हिफाजत के लिए नहीं ली जाती। लेकिन ये है कि जब आप पर्ची लेते हैं जाहिर बात है उसमें कुछ ना कुछ हिफाजत का अंसर शामिल होता है। बंदा खड़ा होता है पास, बंदा खड़ा होता है, आपने पर्ची लेनी है, आपने आगे पर्ची देनी है तो आपने एग्जिट करना है, ये गाड़ी लेके जानी है, उस बंदे ने पर्ची आपसे वापस वसूल हमारे शहर में आजकल ये वो शीशा तोड़ के सामान चोरी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जो है वो आपको इसमें हिफाजत भी मिलती है। लेकिन अभी हम इंश्योरेंस की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह करे हम उसमें कामयाब हो जाए। ये बहुत एक बड़ी चीज़ है कि इंश्योरेंस की तरफ जाया जा रहा है, उसमें अल्लाह करे कामयाब करे। लेकिन मैं यहाँ से रुक करूँगा अपने दीगर तहसीलों, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के, डिवीज़न फैसलाबाद के दीगर डिस्ट्रिक्ट की तरफ। वहाँ पार्किंग को, फैसलाबाद में पार्किंग कंपनी है तो वहाँ लोगों के मसाइल क्या हैं, यहाँ चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, तो वहाँ कितनी कोशिश हो रही है या कितनी संजीदा है। उसके बाद वापसी और प्रोग्राम से इसी चीज़ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है हम सबको कि हम अदारों के साथ ताउन करें। तनकीद बिल्कुल सही है, लेकिन तनकीद पर तनकीद ये बिल्कुल गैर कानूनी है। हम इस्लाह के लिए करें तो यकीनन तौर पे जैसे हम इनको लेके आए तो इनका शुक्रिया, हमारे साथ आएँ ताकि अवामी मसाइल सुने और उसको ठीक करने के लिए अपना किरदार भी उन्होंने बताया। और फिर आने वाले दिनों में चीज़ों को बेहतर करने के हवाले से जो लाहे अमल तैयार किया जा रहा है वो भी अवाम के सामने रखा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।